मूर्ति में दिखता है। देखो भक्ति की भी श्रेणी होती है, भक्ति की भी क्लास होती है। जैसे LKG, UKG, प्राइमरी का स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर ग्रेजुएशन। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। इसी प्रकार भक्ति की क्लास होती है। भक्ति की जो LKG है ना, भक्ति की जो प्राइमरी क्लास है वह है मंदिर में भगवान का दर्शन करना, मंदिर की मूर्ति में दर्शन करना। और जब मंदिर में परमात्मा का दर्शन होने लगे, साक्षात्कार होने लगे ना, तो फिर हमारी थोड़ी और ऊपर की क्लास आ जाती है। हम मानो हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं तो मंदिर के अलावा फिर हमें संतों में भी भगवान का दर्शन होता है, ब्राह्मणों में, विद्वानों में, महात्माओं में भगवान का दर्शन होता है। यदि ऐसी स्थिति हमारी हो जाए तो समझो भक्ति की द्वितीय श्रेणी हमने पार कर ली। और भक्ति की महाराज ग्रेजुएशन क्या है? बोले प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन कर लेना, वह भक्ति की उच्च श्रेणी है, उच्च श्रेणी है। उस स्थिति पे जब जीव पहुंचता है तो फिर उसे सब में, सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता है, सब में भगवान दिखाई देता है। एक नाथ जी महाराज की कथा आती है। एक नाथ जी महाराज ने महाराज गधे के अंदर से भगवान को प्रकट कर लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। रामेश्वरम भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, गंगा जल हाथ में लेकर गंगा सागर में स्नान किया, संकल्प लिया रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाऊंगा। मंदिर तक पहुंच पाए थे, मार्ग में एक गधे को देखा, प्यास से व्याकुल तड़प रहा था। और भी संत साथ में थे, सभी ने देखकर अनदेखा कर दिया, मुंह फेर कर चले गए। लेकिन जैसे ही एक नाथ जी महाराज आए ना, ठहर गए, ठिठक गए, रुक गए, देखने लगे, आहा यह तो गधा प्यास से व्याकुल है, प्यासा है, मर जाएगा। बैठ गए। साथ के संतों ने कहा, अरे भैया क्या करते हो? एक नाथ जी चलो चलो, देखो मंदिर आ गया, इतने दिनों से यात्रा चल रही है, चलो जल चढ़ाएंगे भगवान रामेश्वरम को। एक नाथ जी कहते हैं, भैया आप जाओ, मैं तो आज इस जीव को ही जल प्रदान करूंगा। महाराज उसका गधे का सिर गोदी में रखकर जो गंगा जल लेकर आए थे गंगा सागर से, बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उस गधे को पान करा दिया। और मन में प्रार्थना की, हे भोले बाबा, मैंने आपकी कथा सुनी है और मैंने सुना है आपकी कथा में कि आप सब में हो, और यदि आप सब में हो तो इस जीव के अंदर भी हो। हे रामेश्वरम, आज मेरी सेवा आप इस जीव के रूप में ही स्वीकार करो। तो देखो जो संतों की मंडली पहले मंदिर में पहुंची ना, मंदिर के कपाट बंद थे, पुजारी जी हाथ जोड़ के खड़े थे, कह रहे थे आप में से एक नाथ कौन है? सभी संत बोले, वो पागल, अरे वो तो गधे की सेवा में लगा है, वो तो गधे को पानी पिला रहा है। पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले, आज स्वप्न में भोले बाबा आए, उन्होंने कहा, बोले आज जैसा जल मुझे एक नाथ ने पान कराया है ना, ऐसा जल तो आज तक किसी ने मुझे पान कराया ही नहीं, कराया ही नहीं। महाराज गधे के अंदर से परमात्मा को प्रकट कर लिया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा सब में, सब जगह विद्यमान है। बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई, स्थूल रूप का दर्शन कराया, सूक्ष्म रूप का दर्शन कराया, और कहा कि राजन एकांत में बैठकर भगवान का दर्शन करें, भगवान का चिंतन करें। द्वितीय स्कंद में भागवत के 10 लक्षणों की कथा है। भागवत में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षणों की कथा श्रीमद् भागवत में बताई। परमादरणीय शुकाचार्य जी ने सृष्टि के विस्तार का वर्णन बताया। राजा ने पूछा, प्रभु आपने कहा कि भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, तो जरा बताओ ना भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं? बोले राजन, सर्वप्रथम इस धराधाम पर केवल जल ही जल था, कुछ और न था।
भगवान के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। जल बनाया, जल में स्वयं के रहने का स्थान शेष नाग के द्वारा आयन बनाया, तो भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने मन में विचार किया, भगवान नारायण की नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ है। कमल के पुष्प पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के प्राकट्य होते ही ब्रह्मा जी के मन में विचार जगा कि मैं कहां से आया। विचार करने लगे, चारों ओर निगाह घुमाकर देखा तो जल ही जल दिखाई देता है, कुछ दिखाई न दिया। तो कहते हैं कमल पुष्प की नाल में उतर गए। उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए, लेकिन बार बार ऊपर नीचे करें कुछ पता न चला, तो बस ध्यान लगाकर सुनने लगे। तो उसी समय जल बह रहा था। जल के बहने से 2 शब्द हुए हैं, स्पर्शे तु यत् षोडशमेक विंशः। हिंदी की वर्णमाला के 16वां और 21वां अक्षर तप तप। हे ब्रह्मा जी, तपस्या करो तो पता चलेगा कि आप कहां से आए। और बस ब्रह्मा जी ने कमल पुष्प पर बैठकर भगवान का ध्यान किया, तप किया और तपस्या करी, तो भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया, ब्रह्मा जी आप मुझसे ही प्रकट हो, आप मुझसे ही हो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रभु किम करूंगी, क्या आज्ञा है। भगवान नारायण ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बनाओ, जाओ हम तुम्हें विधाता बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा महाराज, व्यक्ति को छोटा मोटा पद मिल जाए तुम्हारे अभिमान के फूला नहीं समाता। आप मुझे संसार का विधाता बना रहे हो, जगत का विधाता बना रहे हो। मेरे मन में यदि अभिमान आ गया ना तो मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी आप चिंता न करें। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा प्रभु आप सृष्टि निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, सृष्टि निर्माण कैसे होता है मुझे आता नहीं। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत प्रदान करी, जिसकी बृहद व्याख्या हमने कल की कथा में सुनी। प्रेम से बोलो राधे राधे। 4 श्लोकों की भागवत प्रदान करी, और जैसे ही भागवत प्रदान हुई ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान उतर गया, जान गए सब परमात्मा ही तो है, सब जगह ईश्वर ही तो है। भगवान को कृपा को केंद्र में रखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि करी, मन से 4 पुत्र प्रकट किए हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों पुत्र प्रकट हुए। किम करोमि, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। शरद कुमार जी बोले हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना प्रभु, हम तो भगवान का भजन करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे। चारों चले गए बद्र का आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, और वहीं आज भी भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। महाराज द्वितीय पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के भगवान देवर्षि नारद का प्राकट्य हुआ। बोलो नारद भगवान की जय। नारद जी ने पूछा प्रभु क्या करें, बोले सृष्टि का विस्तार करो। नारद बाबा बोले बड़े भाई बाबा बन गए, हम भी बाबा बनेंगे, हम भी संत बनेंगे। और नारद जी भी नारायण नारायण करते करते वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि जितने बेटा हो रहे हैं सब बाबा जी होते जा रहे हैं, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी को कोप हुआ, क्रोध आया, और क्रोध आया तो भगवान ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने पूछा किम करोमि, बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो भोले बाबा ने अपने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी नाना प्रकार की सृष्टि करी। ब्रह्मा बाबा बोले बस करो बस करो बस करो। तो बस भोलेनाथ भी अपनी समाधि में समाधिस्थ हो गए। मन में विचार करने लगे ब्रह्मा जी क्या करें। तो महाराज
उसी समय ब्रह्मा जी के मन में विचार आया और ब्रह्मा जी के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ है। और इन्हीं मनु महाराज से हम मानवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए हम मनु के पुत्र हैं तो मानव कहलाते हैं। मनोस्तु शतरूपाया दृश्यः कन्याश्च जगनिरे आपूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। महाराज सर्वप्रथम पुत्रियों का वर्णन, वंश वर्णन श्रवण कराया। आकृति, देवहूति, प्रसूति। मनोजी महाराज के बीच की कन्या देवहूति, देवहूति का विवाह करदम बाबा के साथ में हुआ है। करदम जी महाराज परम वीतराग संत हुए। मन में विचार किया था कि वन में जाकर भजन करेंगे, विवाह आदि न करेंगे। तो वन में जाकर भगवान का ध्यान करने लगे। मन में विक्षेप हुआ तो जल समाधि ली, जल में समाधिस्थ हो गए। जल में जल जंतुओं को संग करते देखा तो मन में भाव बदल गया। देखो संसार में दो ही चीज है, एक है राम और दूसरा है काम। और दोनों के प्रवेश करने के हमारे हृदय में दो ही द्वार हैं, हमारे नेत्र और हमारे श्रोत्र। आंखों से जैसा दृश्य देखोगे वैसी स्थिति मन की होगी, कानों से जैसा सुनोगे वैसा ही मन का भाव होगा। करदम जी ने जल जंतुओं को संग करते देखा तो मन में विचार आया